Subscribe now and press the bell icon. Never miss an हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। सो जैसा कि हमारा होली का सीजन चल रहा है, सो यहाँ पर हम लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। डेली 2-3 दिन तक तो हम लोग होली सेलिब्रेट करते ही हैं, है ना। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। और इस होली के ओकेजन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं होली स्पेशल क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर को पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म में। मतलब पूरा जो हमारा लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है, जो बहुत दिन से हम लोगों ने रिवाइज नहीं किया है ना, उसको हम क्या करेंगे, एक तरीके से ब्रश अप करेंगे, उसको हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, एंड वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं होली के विश के, है ना। सो जैसा कि पता है हमें, होली है, होली का सीजन चल रहा है, तो सबको होली तो विश करना बनता है ना। सो आपके लिए कुछ लाइनें हैं, दैट इज खुदा करे हर दिन चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बनकर आए, कभी दूर ना हो आपके चेहरे की हंसी, ये होली का त्योहार ऐसा मेहरबान होकर आए। सो आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई रियली विश, हम महिंद्रा के पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए ये विश है कि ये जो ईयर है आपका, ये सक्सेस का ईयर हो, और इस साल डेफिनेटली आपका जो भी सपना है उसको आप पूरा कर सके, और जो भी एग्जाम आप दें वो क्वालिफाई कर लें, है ना। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। और इसके बाद बात कर लेते हैं अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की, कि मार्च मंथ में कौन कौन से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक बैच जैसा कि हमें पता है 1 मार्च को स्टार्ट हो चुका है, और ये कौन सा बैच था, ये आपका एसएससी का बैच था। अब जो नेक्स्ट बैच है वो स्टार्ट होगा बैंक का 15 मार्च से। तो एक जो बैच है बैंक की, ये आपकी बाइलिंगुअल में होगी, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। और दूसरा जो बैंक का बैच है, ये आपका इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में होगा, है ना। और ये बैच आपके स्टार्ट कब हो रही है, 15 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रही है। इनरोल कैसे करवा सकते हैं, तो इसके लिए सिंपली आप महिंद्रास की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नियर बाई ब्रांच है तो वहां पर विजिट करके बहुत ही ईजी वे में आप इनरोल करवा सकते हैं, ठीक है। सो जिनको भी इनरोल करवाना है आप करवा लीजिए। एसएससी की बैच ऑलरेडी चल रही है 1 मार्च से, और बैंक की बैच ये 15 मार्च से स्टार्ट होगी, ठीक है। सो चैंपियन की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी, क्योंकि हमारा फेस्टिवल चल रहा है, होली का सीजन है, तो जितने भी लोग डेली हमारी क्लास में आते हैं, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो क्या है, हमारे चैंपियन है और विनर है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच एंड एवरीवन, जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो डेली हमारी क्लास में आते हैं, हमारी क्लास को अटेंड करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो सभी क्या है, हमारे टॉप चैंपियन है और विनर है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच एंड एवरीवन। और अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और बात कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली इन विच स्टेट पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट। आपको बताना है हाल ही में पीएम मोदी जी ने कौन से स्टेट में सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट को लॉन्च किया। इज इट गुजरात, इज इट बिहार, इज इट मध्य प्रदेश और इज इट हरियाणा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है जहां पर सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट को पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। सो जो सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट है, इसको कहां पर लॉन्च किया गया, हरियाणा में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईरानियन सैटेलाइट। आपको बताना है उस ईरानियन सैटेलाइट का नाम क्या है, जिसको रिसेंटली रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया इनटू द ऑर्बिट फ्रॉम द सदर्न कजाकिस्तान। आपको बताना है उस ईरानियन सैटेलाइट का नाम क्या है, जिसे हाल ही में रसिया के द्वारा सदर्न कजाकिस्तान से ऑर्बिट में क्या किया गया, उसको लॉन्च किया गया। भास्कर सेकंड, खयम, चंद्रयान या फिर नूरी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। What is the name of the Iranian satellite that was recently launched by the Russia into orbit from the southern Kazakhstan? और इसका जो करेक्ट आंसर है, वेरी वेल डन एवरीवन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, खयम इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज बीन मार्क्ड ऑन द हेरिटेज वॉल ऑफ फेम ऑफ द सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी इन द यूएसए। आपको बताना है यूएसए में सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में किसे मार्क किया गया है, किसे चिन्हित किया गया है। सुजोय लाल, राजीव कुमार, नलिन नेगी या फिर रामधर सिंह। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। सो यहाँ पर बहुत से लोग करेक्ट आंसर बता रहे हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, वेरी वेल डन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, रामधर सिंह इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट वन इज विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो। आपको बताना है कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट ने दुनिया का जो पहला सिंथेटिक एम्ब्रियो है इसको इन्होंने डेवलप किया है। इजराइल, कनाडा, यूएसए या फिर चाइना। क्या होगा इसका आंसर? किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण विकसित किया है? जल्दी बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इजराइल। क्या है करेक्ट आंसर? इजराइल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड इट्स 200 ईयर आइकॉनिक ग्रीन ओपन स्पेस पडांग एज इट्स 75th नेशनल मॉन्यूमेंट एज द कंट्री। आपको बताना है किस देश ने अपने 200 साल पुराने प्रतिष्ठित ग्रीन ओपन स्पेस पडांग को अपना 75th राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 200 साल पुराना जो आइकॉनिक ग्रीन ओपन स्पेस है जिसका नाम क्या है? पडांग। कौन सी कंट्री ने इसको अपना 75th नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगापुर, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिंगापुर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पंचामृत योजना दैट विल हेल्प टू डबल द फार्मर्स इनकम। जो फार्मर्स हैं इनके इनकम को डबल करने के लिए कौन से स्टेट ने पंचामृत योजना को लॉन्च किया है? मतलब यहाँ पर फार्मर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सो फार्मर्स के इनकम को डबल करने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने पंचामृत योजना को लॉन्च किया है? क्या होगा इसका आंसर? ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज आकाशा एयर। आप लोगों को याद होगा आकाशा एयर जो इसकी पहली फ्लाइट है इसको कौन कौन सी सिटीज के बीच में इसको लॉन्च किया गया है ना। सो आकाशा एयर्स फर्स्ट फ्लाइट वाज लॉन्च्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सिटीज इन इंडिया। आकाशा एयर इसको डीजीसीए के द्वारा लाइसेंस दिया गया था कि ये भी क्या कर सकता है? एविएशन सेक्टर में अब आ सकता है ना, फ्लाइट्स वगैरह को ऑपरेट कर सकता है। तो आपको बताना है जो आकाशा एयर है इसकी जो पहली फ्लाइट है वो किन 2 सिटीज के बीच में लॉन्च की गई? मुंबई टू अहमदाबाद, चेन्नई टू मुंबई, अहमदाबाद टू चेन्नई या फिर मुंबई टू दिल्ली। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई टू अहमदाबाद। सो मुंबई टू अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में बनाया जाएगा? मांडला, शिवपुरी, खांडवा या फिर बुरहानपुर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है इंडिया में ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया? मांडला, शिवपुरी, खांडवा या फिर बुरहानपुर। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खांडवा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है खांडवा। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 ईयर्स नेम्ड लूलो रोज हैज बीन फाउंड इन विच कंट्री। आपको बताना है जो लार्जेस्ट पिंक डायमंड है इसका नाम क्या है? इसका नाम है लूलो रोज और ये 300 साल पुराना है। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने इसको डिस्कवर किया या फिर कौन सी कंट्री में इसको पाया गया? इज इट अंगोला, इज इट साउथ अफ्रीका, इज इट ऑस्ट्रेलिया और इज इट यूएसए? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लार्जेस्ट पिंक डायमंड लूलो रोज ये कौन सी कंट्री में पाया गया? ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। सो सब लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहे हैं, दैट इज अंगोला, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अंगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज क्रिकेट ग्राउंड हैज बीन नेम्ड आफ्टर इंडियाज लीजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर। आपको बताना है किस देश के क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर रसिया? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए या फिर रसिया कंट्री, कौन सी कंट्री के क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है? ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। सो यूनाइटेड किंगडम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। आपको बताना है भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य या फिर आईएनएस अरिहंत? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईएनएस विक्रांत और इसको लॉन्च भी कर दिया गया है ना। सो इंडिया का जो पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स इन जुलाई 2022। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने 2022 में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए, मतलब जो प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट योजना को लॉन्च किया है। केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। जैसे हमारा मिड डे मील होता है वैसे ही आपका ब्रेकफास्ट स्कीम है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया गया है, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, मिड डे मील के अलावा उनको ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे उनका जो न्यूट्रिशन वगैरह है, प्रॉपर डाइट उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके। एंड वेरी वेल डन एवरीवन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। सो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट स्पोर्ट डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग खेड़ मेला। आपको बताना है इनमें से किस राज्य के खेल विभाग ने खेड़ मेला को आयोजित किया। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार। क्या होगा इसका आंसर? विच स्टेट स्पोर्ट डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग खेड़ मेला? इज इट राजस्थान, इज इट हरियाणा, इज इट पंजाब और इज इट बिहार? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट्स करके। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंजाब। सो पंजाब इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू कम अप विथ एन अल्टरनेटिव टू द पॉपुलर कॉर्पोरेट ऑनलाइन कैब सर्विस। आपको बताना है कौन सी राज्य सरकार लोकप्रिय कॉर्पोरेट ऑनलाइन कैब सेवा के विकल्प के साथ आने के लिए तैयार है। मतलब इसमें से वो कौन सा स्टेट है जो ओला, उबेर वगैरह को रिप्लेस करेगी अपनी खुद की ऑनलाइन कैब सर्विस को लॉन्च करके। केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। और इससे रिलेटेड अगर हम और न्यूज़ की बात करें तो रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली ने क्या किया है, बाइक सर्विस को बैन कर दिया है ना। जो भी आपका बाइक सर्विस है इसको बैन कर दिया है किसने? दिल्ली ने, है ना। चलिए जल्दी से मुझे बताइए वो कौन सा स्टेट है जो अपना खुद का ऑनलाइन कैब सर्विस लाएगा। इज इट केरला, इज इट आंध्र प्रदेश, इज इट तमिलनाडु और इज इट कर्नाटका? ओके, वेरी वेल डन एवरीवन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट टीचिंग रोबोट इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल। आपको बताना है इंडिया का जो पहला टीचिंग रोबोट है इसको इनमें से कौन सी स्कूल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इकोल ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, इंडस इंटरनेशनल स्कूल, द बनियान ट्री आईबी वर्ल्ड स्कूल या फिर रुस्तम जी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। इसके अलावा आपको बताना है कि ये जो रोबोट है ना, इसका नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टीचिंग रोबोट जिसको इंडस इंटरनेशनल स्कूल में क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इंडस इंटरनेशनल स्कूल। और आपको बताना है इस टीचिंग रोबोट का नाम क्या है। इसका कुछ नाम भी तो रखा गया था ना, तो आपको बताना है इसका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मोसी ओतोनिया, अ गोल्ड कॉइन टू फंक्शन एज अ लीगल टेंडर टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। अपनी कंट्री के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सी कंट्री ने एक गोल्ड कॉइन को, जिसका नाम क्या है, मोसी ओतोनिया, है ना, मोसी ओतोनिया, जो कि एक गोल्ड कॉइन है, इसको एक लीगल टेंडर के फॉर्म में लॉन्च किया है जिससे इनकी कंट्री का जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। आपको बताना है ये गोल्ड कॉइन किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इज इट जिम्बाब्वे, इज इट रशिया, इज इट फिलीपींस और इज इट श्रीलंका? क्या होगा इसका आंसर? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जिम्बाब्वे। सो जिम्बाब्वे इज द करेक्ट आंसर। Next one is which state has launched Mission Bhumiputra, a digital pathway to provide digitized caste certificate to students। आपको बताना है किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मार्ग मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। केरला, असम, बिहार या फिर उड़ीसा? क्या होगा? Which state has launched Mission Bhumiputra, a digital pathway to provide digitized caste certificate to students। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए मिशन भूमिपुत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केरला, असम, बिहार या फिर उड़ीसा? ओके, वेरी वेल डन एवरीवन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। क्या है करेक्ट आंसर? असम इज द करेक्ट आंसर। Next question is which of the following states astronomical observatory has been included in the UNESCO list of important endangered heritage observatories। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। तेलंगाना, बिहार, केरला, गुजरात? क्या होगा इसका आंसर? Which of the following states astronomical observatory has been included in the UNESCO list of important endangered heritage observatory? और इसका जो करेक्ट आंसर है, वेरी वेल डन एवरीवन, सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज बिहार, है ना। कहाँ पर है ये? बिहार में है। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्टिकल सिटी नेम्ड द लाइन विल बी बिल्ट। ये जो सिटी है ये आपका वर्टिकली क्या करेगी, ग्रो करेगी, है ना, और इसका नाम क्या है, द लाइन। आपको बताना है ये जो कौन सी कंट्री में दुनिया का जो पहला वर्टिकल सिटी है द लाइन, इसको बनाया जाएगा। सऊदी अरबिया, जर्मनी, यूनाइटेड अरब इमारेट्स या फिर इजराइल। अगर आप लोग डेली क्लास अटेंड करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे ये जो द लाइन सिटी है ये वर्टिकली ग्रो करेगी, है ना। तो आपको बताना है वो कौन सी कंट्री है जो दुनिया के पहले वर्टिकल सिटी जिसका नाम द लाइन है उसको क्या करेगी, बनाएगी। सऊदी अरबिया, जर्मनी, यूनाइटेड अरब इमारेट्स या फिर इजराइल। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सऊदी अरबिया। सो सऊदी अरबिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ चिराग। ये किसका फुल फॉर्म है, ये चिराग का फुल फॉर्म है। मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि EWS स्टूडेंट्स के लिए चिराग स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या वो बिहार है, वो तमिलनाडु है, वो कर्नाटका है या फिर वो हरियाणा है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड चिराग स्कीम फॉर EWS स्टूडेंट्स। और अगर हम चिराग के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। सो यहाँ पर सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। क्या है करेक्ट आंसर, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। तो चिराग स्कीम EWS स्टूडेंट्स के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन रेलवे टू बूस्ट इट्स डिलीवरी सर्विसेज इन द कंट्री। पूरे कंट्री में अपने डिलीवरी सर्विस को बूस्ट अप करने के लिए इनमें से कौन सी कंपनी ने इंडियन रेलवे के साथ टाई अप किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे वो रेलवे का यूज करके अपने जो भी मतलब उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उसको वो क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। तो अपने डिलीवरी सर्विस को एक तरीके से बूस्ट अप करने के लिए इनमें से कौन सी कंपनी ने इंडियन रेलवे के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर मीशो। क्या होगा इसका आंसर। अपने डिलीवरी सर्विस को बूस्ट अप करने के लिए इनमें से कौन सी कंपनी ने इंडियन रेलवे के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। एंड वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेजॉन। सो अमेजॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज आफ्टर पासीघाट एंड तेजू। ये क्या है, ये आपका एयरपोर्ट है ना। तो एक आपका कोई स्टेट है जहां पर दो एयरपोर्ट है, एक पासीघाट एयरपोर्ट है और दूसरा तेजू एयरपोर्ट है। इन दोनों के अलावा यहाँ का तीसरा एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट को भी क्या किया गया, बनाया गया। आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है जहां पर डोनी पोलो एयरपोर्ट को बनाया गया। क्या वो आंध्र प्रदेश है, वो अरुणाचल प्रदेश है, वो केरला है या फिर वो उत्तर प्रदेश है। क्या होगा करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पासीघाट और तेजू एयरपोर्ट के बाद कौन से स्टेट का तीसरा एयरपोर्ट बना है, डोनी पोलो एयरपोर्ट। और अगर इस एयरपोर्ट की हम बात करें तो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज सेंटर हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अप टू अ पीरियड ऑफ। आपको बताना है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। दिसंबर 2025, दिसंबर 2022, दिसंबर 2023 या फिर दिसंबर 2024। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 तक के लिए इस स्कीम को क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे अलॉन्ग विद द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स। जो पैसेंजर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन रेलवे ने RPF के साथ मिलकर कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन सुरक्षा यात्री या फिर ऑपरेशन सुरक्षित यात्री या फिर ऑपरेशन सेफ यात्री। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जो भी पैसेंजर्स हैं उनके सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन रेलवे ने RPF के साथ मिलकर कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिकली वीकर किड्स। आपको बताना है जो इकोनॉमिकली वीकर किड्स हैं उनके लिए स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। बिहार, गुजरात, राजस्थान, असम। क्या होगा इसका आंसर।
Which state has launched School on Wheels project for economically weaker kids? School on Wheels project किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या वो बिहार है, गुजरात है, राजस्थान है या फिर असम है? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। क्या है करेक्ट आंसर? असम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दही हांडी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ विच स्टेट? आपको बताना है दही हांडी ये कौन से स्टेट का ऑफिशियल स्पोर्ट रिकॉग्नाइज किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। क्या होगा इसका आंसर? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। दही हांडी ये आपका पॉपुलर एक तरीके से फेस्टिवल है जन्माष्टमी में। ये आपका स्पोर्ट होता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में, और इसको अब महाराष्ट्र का ऑफिशियल स्पोर्ट रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन द कंट्री? आपको बताना है कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गुजरात, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन द कंट्री? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। सो गोवा इज द करेक्ट आंसर। Next question is what is the name of the India's longest and heaviest freight train with 6 engine and 295 wagons? आपको बताना है 6 इंजन और 295 वैगन वाली भारत की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर वासुकी, वासुकी सुपर, त्रिशूल या फिर सुपर त्रिशूल? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? What is the name of the India's longest and heaviest freight train? फ्रेट ट्रेन मतलब मालगाड़ी है ना, तो वो इस मालगाड़ी का नाम क्या है जिसमें 6 इंजन और 295 वैगन है? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुपर वासुकी। सो सुपर वासुकी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज मिजोरम हैज फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टेड पाइन एप्पल ग्रोन इन द स्टेट टू विच कंट्री? आपको बताना है मिजोरम ने कौन सी कंट्री को पहली बार पाइन एप्पल एक्सपोर्ट किया है? जर्मनी, दुबई, ऑस्ट्रेलिया या फिर रसिया? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मिजोरम ने पहली बार जो पाइनएप्पल को इन्होंने ग्रो किया है, यहाँ पर जो पाइनएप्पल ग्रो होते हैं उसको पहली बार कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट किया है? क्या वो जर्मनी है, दुबई है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर रसिया है? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दुबई। सो दुबई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इन? आपको बताना है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया का जो पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है इसको इन्होंने कहाँ पर इनॉग्रेट किया? इंदौर, पुणे, भोपाल, अहमदाबाद। क्या होगा इसका आंसर? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुणे। सो पुणे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज अनवेल्ड अ स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री? आपको बताना है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने महात्मा गांधी जी की स्टैचू को कहां पर इनॉग्रेट किया, कहां पर इसका अनावरण किया? मेडगास्कर, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पराग्वे, है ना। सो पराग्वे में महात्मा गांधी जी के स्टैचू को अनवेल किया गया किसके द्वारा? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? आपको बताना है इंडिया का जो पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये कौन से स्टेट में सेटअप किया जाएगा? राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार या फिर गुजरात? मतलब यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उसको क्या किया जाएगा? ये ऑब्जर्व करेगा, है ना। तो इंडिया की जो पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये कौन से स्टेट में सेटअप की जाएगी? राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार या फिर गुजरात? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। सो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप? आपको बताना है भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप कौन सी राज्य सरकार स्थापित करेगी? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताते रहिए। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े हुए हैं क्लास में बहुत ही डिटेल में, इन सभी हेडलाइंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, सो जितने भी लोग अभी कनेक्ट हुए हैं, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन एंड विशिंग यू ऑल वंस अगेन अ वेरी हैप्पी होली। बताइए कौन सा स्टेट इंडिया का पहला एजुकेशन टाउनशिप सेटअप करेगा? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट्स मिथिला मखाना हैज गिवन जीआई टैग? आपको बताना है कौन से स्टेट के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? यूपी, बिहार, हरियाणा या फिर उड़ीसा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वो कौन सा स्टेट है जहां के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है?
ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार। बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट टू स्टार्ट द कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी इन विच सिटी। मतलब जो हमारी कंट्री का पहला नाइट सफारी है ये कहाँ पर स्टार्ट होगा, कहाँ पर नाइट सफारी बनाया जा रहा है? लखनऊ, पीलीभीत, कानपुर या फिर गोरखपुर? यूपी के कौन से शहर में कंट्री का जो पहला नाइट सफारी है इसको स्टार्ट किया जाएगा? क्या वो लखनऊ है, पीलीभीत है, कानपुर है या फिर गोरखपुर है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लखनऊ, है ना। लखनऊ में जो कुकरेल फॉरेस्ट है वहां पर इस नाइट सफारी को क्या किया जाएगा? स्टार्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ये जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ड्रोन सर्विस है इसको कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश, है ना। सो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई अरुणाचल प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश विच हैज बिकेम द फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल जिले का नाम क्या है जो पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? क्या वो मांडला है, वो बुरहानपुर है, वो इंदौर है या फिर वो इनमें से कोई नहीं है, कुछ और ही नाम है ना। तो आपको बताना है एमपी का पहला फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मांडला, है ना। मांडला इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों का रिवीजन हो रहा होगा ना, जो बहुत सारी चीजें आप लोग भूल गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, वो सारी चीजें फिर से क्या हो रही हैं? रिवाइज हो रही हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट इट्स सेकेंड रेलवे स्टेशन मोर देन 119 ईयर्स आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ रेलवे। सो आपको बताना है रेलवे की स्थापना के बाद लगभग 119 साल से भी ज्यादा टाइम के बाद कौन से राज्य को दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है, और इसका नाम भी आपको बताना है, ठीक है। असम, नागालैंड, सिक्किम या फिर मणिपुर? क्या होगा आंसर, और उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है वो भी आपको बताना है। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागालैंड। सो नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द यूपी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप विच डिस्ट्रिक्ट एज द परफ्यूम टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आपको बताना है यूपी गवर्नमेंट ने कौन से डिस्ट्रिक्ट को एज अ परफ्यूम टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने का डिसीजन लिया है? लखनऊ, कन्नौज, कानपुर या फिर गोरखपुर? क्या होगा इसका आंसर? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कन्नौज। सो कन्नौज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट द वैदिक प्लैनेटेरियम टेम्पल वाज बिल्ट इन विच स्टेट। आपको बताना है विश्व का जो सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल मंदिर है ये किस राज्य में बनाया गया? गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? सो वैदिक प्लैनेटेरियम टेम्पल ये कहाँ पर है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्विकली। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल के मायापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल इन विच स्टेट। आपको बताना है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया का जो पहला अर्थक्वेक मेमोरियल है इसको कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम इन द स्टेट टू टेक द कल्चर ऑफ फुटबॉल टू द ग्रास रूट। मतलब एक तरीके से जो फुटबॉल का कल्चर है उसको उसके रूट कॉज मतलब ग्रास रूट से उसको बेसिक से उसको स्टार्ट करने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जिससे जो भी यूथ्स वगैरह हैं उनको ट्रेन किया जा सके फुटबॉल की फील्ड में, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? उड़ीसा, है ना। सो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर।
Next one is the central government has approved the construction of an iconic cable stayed cum suspension bridge across the which of the following river connecting Telangana and आंध्र प्रदेश। आपको बताना है केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली निम्नलिखित में से किस नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दिया है। तुंगभद्रा रिवर, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तुंगभद्रा रिवर, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर या फिर नन ऑफ दीज। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका करेक्ट आंसर क्या है, कृष्णा रिवर। सो कृष्णा रिवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल आइकॉन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली। आपको बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनमें से किसको एज अ नेशनल आइकॉन डिक्लेयर किया है। आमिर खान, पंकज त्रिपाठी, माधुरी दीक्षित या फिर रेखा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसके अलावा बिहार ने भी अपना स्टेट आइकॉन डिक्लेयर किया है। आपको बताना है इलेक्शन कमीशन ने किसको बिहार का स्टेट आइकॉन डिक्लेयर किया है। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंकज त्रिपाठी। और अगर हम बिहार की बात करें तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है मैथिली ठाकुर, है ना। मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन डिक्लेयर किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। Next question is for the first time in India, a human flying drone has been prepared. What is its name? भारत में पहली बार मानव उड़ने वाला ड्रोन तैयार किया गया है। इस ड्रोन का नाम क्या है। ये जो ह्यूमन फ्लाइंग ड्रोन है जिसको प्रिपेयर किया गया है पहली बार इंडिया में, इसका नाम क्या है। वरुण, शक्ति, निंजा, भारत। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वरुण। क्या है करेक्ट आंसर, वरुण इज द करेक्ट आंसर। Next question is what is the name of the web-based application which has been launched by RBI Governor Shaktikant Das to make the supervisory process more robust? RBI क्या करता है, सुपरविजन का काम करता है, बैंकों को सुपरवाइज करता है, उनको रेगुलेट करता है ना। तो RBI का जो ये सुपरवाइजरी प्रोसेस है इसको और रोबस्ट करने के लिए, है ना, इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने कौन से वेब बेस्ड एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। दक्ष, नक्श, अक्ष या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट आंसर। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दक्ष, है ना। सो आरबीआई का जो सुपरवाइजरी प्रोसेस है उसको और रोबस्ट करने के लिए, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आरबीआई ने जिस वेब बेस्ड एप्लीकेशन को लॉन्च किया है उसका नाम दक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द नोबेल प्राइज 2022 इन लिटरेचर। आपको बताना है साहित्य के क्षेत्र में 2022 में नोबेल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया। ओल्गा टोकार्चुक, एनी एर्नॉक्स, अब्दुल रज़क गुरना या फिर काजुओ इशिगुरो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हु हैज वन द नोबेल प्राइज 2022 इन लिटरेचर। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनी एर्नॉक्स, है ना। सो एनी एर्नॉक्स इज द करेक्ट आंसर। Next one is Union Education Minister Dharmendra Pradhan has inaugurated the country's second राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय in which of the following city। आपको बताना है जो कंट्री का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है इसका इनॉग्रेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा कौन सी सिटी में किया गया। न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, अहमदाबाद या फिर पुरी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो बेसिकली जो भी हमारे वेद वगैरह हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए, लोगों को उसके बारे में बताने के लिए, वेद को प्रमोट करने के लिए ये आपका जो वेद विद्यालय है इसको क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया। और इसका करेक्ट आंसर क्या है, पुरी, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, पुरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड अ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना है अनुराग ठाकुर जी ने इनमें से कौन से स्टेट में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का इनॉग्रेशन किया। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम, बिहार। क्या होगा करेक्ट आंसर। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इनमें से कौन से स्टेट में है जिसका इनॉग्रेशन अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट टू होस्ट 37th नेशनल गेम इन अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 में जो 37th नेशनल गेम होगा इसको कौन सा स्टेट होस्ट करेगा। गोवा, केरला, गुजरात या फिर असम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। गोवा, केरला, गुजरात, असम। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी प्रोड्यूस्ड द ड्रोनी ड्रोन दैट वाज मेड इन इंडिया। आपको बताना है ये जो ड्रोनी ड्रोन कैमरा है ना, और इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, MS धोनी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया। आपको बताना है ये जो ड्रोनी ड्रोन कैमरा है इसको कौन सी कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। ट्रस्टेड एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, हॉकिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आर्क ड्रोन्स या फिर गरुड़ एरोस्पेस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गरुड़ एरोस्पेस, और MS धोनी वो गरुड़ एरोस्पेस के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। जो आपका ये इलीगल तरीके से जो ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह होता है उसके अगेंस्ट CBI ने इनमें से कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया है। ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन सतर्क या फिर ऑपरेशन आहट। क्या होगा करेक्ट आंसर। सो इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के अगेंस्ट CBI ने जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, ऑपरेशन गरुड़, है ना। सो ऑपरेशन गरुड़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज लॉन्च्ड इट्स ग्रासरूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अपनी जमीनी फुटबॉल विकास योजना को शुरू किया है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द वंदे मातरम इनिशिएटिव इन द स्टेट। वंदे मातरम इनिशिएटिव जहां पर बोला गया है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं अगर वो किसी को कॉल करेंगे तो हाय, हेलो, नमस्ते ये सब नहीं बोलना है, सिर्फ क्या बोलना है, वंदे मातरम बोलना है। तो ये जो वंदे मातरम इनिशिएटिव है इसको कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका आंसर तो आप सबको पता होगा क्योंकि मॉर्निंग में जब आप लोग आते हैं तो आप में से आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स वंदे मातरम बोलते हैं, है ना। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, महाराष्ट्र, है ना। चलिए, very well done everyone. Next question is the election commission has launched a year long voter awareness program. हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इन्होंने एक वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है ऑल इंडिया रेडियो में, जिससे वोटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, है ना। तो आपको बताना है ये जो प्रोग्राम जो ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होगा इसका नाम क्या है। वोटर जंक्शन, मतदाता जंक्शन, रेडियो जंक्शन या फिर इलेक्शन जंक्शन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मतदाता जंक्शन। सो मतदाता जंक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू हिंदू टेम्पल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। आपको बताना है हाल ही में कौन सी कंट्री में एक नए हिंदू टेम्पल को इनॉग्रेट किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब इमारेट्स या फिर अफगानिस्तान। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अ न्यू हिंदू टेम्पल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड अरब इमारेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज वन द बिड टू होस्ट द 2029 एशियन विंटर गेम एट डिजर्ट मेगा सिटी। आपको बताना है किस देश ने रेगिस्तानी मेगा सिटी में 2029 में होने वाले एशियन विंटर गेम को होस्ट करने का जो बिड है उसको उन्होंने जीता है। मतलब इसको कौन होस्ट करेगा, कतर, सऊदी अरबिया, कुवैत या फिर यूनाइटेड अरब इमारेट्स। एंड वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सऊदी अरबिया। मतलब 2029 में जो एशियन विंटर गेम होगा इसको कौन होस्ट करेगा, इसको सऊदी अरबिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टॉप्ड अमंग ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवेंसेस इन द रैंकिंग रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस फॉर सितंबर 2022। मतलब जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, है ना, जो लोक शिकायत होती है उसको रिजॉल्व करने में कौन से डिपार्टमेंट ने टॉप किया है। उदयी, NHM, नीति आयोग, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अच्छा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में लोक शिकायत क्यों जाएगा, है ना। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, उदयी, है ना। दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। आपको बताना है किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। मोढेरा, माधापुर, खावड़ा या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज कौन सा है। ओके, सो वेरी गुड एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोढेरा।
नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड MBBS कोर्स बुक इन विच लैंग्वेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आपको बताना है भारत सरकार ने पहली बार किस लैंग्वेज में MBBS कोर्स की जो बुक्स है उसको लॉन्च किया है। बेसिकली ये आपका नॉर्मली इंग्लिश में होता है बट अभी इसको किसी और लैंग्वेज में भी लॉन्च किया गया है और 3 ऐसी बुक्स हैं जिनको किसी और लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। आपको बताना है वो लैंग्वेज कौन सा है, तमिल, हिंदी, भोजपुरी या फिर पंजाबी। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिंदी, है ना। किस में लॉन्च किया गया है, हिंदी में लॉन्च किया गया है पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द तेराई एलिफेंट रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो तेराई एलिफेंट रिजर्व है ये कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। Next question is recently which country has been removed from the grey list of Financial Action Task Force after 4 years। हाल ही में किस देश को 4 साल के बाद FATF द्वारा ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान या फिर म्यांमार। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाकिस्तान। और अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि FATF ने क्या किया है, रसिया का जो मेंबरशिप है इसको भी इन्होंने बैन कर दिया है बिकॉज ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर, है ना। सो रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से FATF ने रसिया के मेंबरशिप को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ न्यू रिजर्व फॉर टाइगर नेम्ड दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आपको बताना है किस राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी दी है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। ये जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये इसका अप्रूवल कहां पर मिला है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज अनाउंस्ड दैट उड़ीसा विल बी स्लम फ्री बाय विच ईयर। मतलब जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी ने, उन्होंने कौन से ईयर तक कहा है कि जो उड़ीसा है ये स्लम फ्री बन जाएगा, 2023, 24, 25 या फिर 26। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च द फिट इंडिया स्कूल वीक मैस्कट तूफान एंड तूफानी। आपको बताना है जो फिट इंडिया स्कूल वीक है इसका जो मैस्कट है तूफान और तूफानी, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, PV सिंधु, मिताली राज, हरिका द्रोणावली या फिर गीता फोगाट। तूफान तूफानी इस मैस्कट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है PV सिंधु, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर PV सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवार्डेड द 31st बिहारी पुरस्कार 2021 फॉर हर 2018 नॉवेल हम यहाँ थे। आपको बताना है हम यहाँ थे इस नॉवेल के लिए 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, ताबिश खैर, मधु कंकारिया, अमितो कुमार या फिर गुंजेश बोंद। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, हम यहाँ थे ये जो नॉवेल है इसके लिए 31st बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मधु कंकारिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द वांगला अ फेस्टिवल ऑफ द 100 ड्रम्स फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड बाय मेघालय। आपको बताना है ये जो वांगला फेस्टिवल है जिसको फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम के नाम से भी जाना जाता है, इसका कौन सा एडिशन मेघालय में सेलिब्रेट किया गया, 42nd, 43rd, 44th या फिर 45th। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 44th, है ना। सो 44th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट शिवा स्टैचू दैट इज विश्वास स्वरूपम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है जिसका नाम क्या है, विश्वास स्वरूपम दैट इज स्टैचू ऑफ बिलीफ, इसको कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, विश्वास स्वरूपम जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है, भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति है। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क विल बी सेटअप इन विच स्टेट। आपको बताना है भारत का जो पहला एक्वा पार्क है इसको किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। आपको बताना है इनमें से किसको एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, मानगढ़ धाम, मेहरानगढ़ फोर्ट या फिर रणथंभौर फोर्ट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, और ये सभी कहाँ है, राजस्थान में, है ना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मानगढ़ धाम, है ना। ये कलर दिख नहीं रहा है,
मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मानगढ़ धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड लखपति दीदी योजना। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट ने लखपति दीदी योजना को लॉन्च किया है। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। लखपति दीदी योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड, है ना। सो लखपति दीदी योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ब्रिंग आउट एन एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा हाथी मृत्युलेखा परीक्षा ढांचा लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका। वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज डिक्लेयर्ड विच वर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर। आपको बताना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इनमें से कौन से वर्ड को एज अ वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है फॉर द ईयर 2022। परमा क्राइसिस, होमर, होमो क्राइसिस या फिर होमेज। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है होमर। क्या है करेक्ट आंसर? होमर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री। सारंग ये जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल है इसको कौन सी कंट्री में इंडियन एम्बेसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? फ्रांस, साउथ कोरिया, रसिया या फिर सिंगापुर। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ कोरिया, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? साउथ कोरिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज सोंजल 2022 इज एन एनुअल यूथ फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सोंजल ये जो एक एनुअल यूथ फेस्टिवल है इसको कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया गया? दिल्ली, लद्दाख, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। और हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है विच हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बाई पिनाका रॉकेट सिस्टम फ्रॉम द इंडिया। आपको बताना है भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। इसका आंसर आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे और उसका नाम हम कल के सेशन में डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, अनाउंस करेंगे। बाकी इसका सेकेंड पार्ट भी हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.